एक बहुत ही सुंदर कथा जो एक बहुत ही अच्छे महानुभाव से मैंने सुनी, आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने शायद इस कहानी को सुना होगा और बहुत अच्छी सीख इससे मिली होगी। नमस्कार दोस्तों, ये बात है बहुत पुरानी, जब हमारे ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा लेने भेजा करते थे। एक बच्चा अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने घर वापस लौटता है और अपने पिताजी को प्रणाम करता है। पिताजी उसको बोलते हैं, बेटा शिक्षा पूरी करके आ गए? बोलता, हाँ पिताजी, मैं अपनी शिक्षा पूरी करके आ गया। तो बोले, ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दो तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई है। तो बोले, हाँ पिताजी, आप सवाल करिए। वो पिताजी उसको सवाल करते हैं कि मुझे बताओ, पाप का बाप कौन है? ये सवाल सुन के बच्चा थोड़ा सा सहम जाता है, कभी उसने सुना नहीं था। वो अपनी सारी पुस्तकें देखता है, सारी पोथियां खोलता है, सब पढ़ता है, लेकिन उसको जवाब नहीं मिलता। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम जाओ और जब तक इस सवाल का जवाब तुम्हें नहीं मिले वापस घर मत आना। जाओ और ये शिक्षा लेके आओ। बच्चा बाहर निकलता है, घूमता है 2-3-4 दिन, सबसे पूछता है, पंडितों से मिलता है, सब कुछ करता है, लेकिन उससे कहीं से भी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है। लास्टली घूमते 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 शहर के बाहर एक सुंदर सा उसको भवन दिखता है। उस भवन के बाहर वो खड़ा होता है, सोच रहा होता है कि मैं किधर जाऊं, किससे बात करूं, क्या करूं। जितने में उस भवन से एक महिला बाहर आती है और उसको प्रणाम करती है कि हे महाराज, आप बाहर खड़े हैं, थक गए होंगे, धूप है, आइए जल ग्रहण करें। लड़का सोचता है, चलिए किसी अच्छी महिला है घर की, जल ले लेता हूँ, थक भी गया हूँ, थोड़ा विश्राम भी कर लेता हूँ। ब्राह्मण का बेटा उस घर में जाता है और वहाँ पानी पीता है और उत्सुकता से उस महिला से पूछता है कि हे देवी, आप कौन है, आपका परिचय दें। वो महिला सकुचाते हुए अपना परिचय देखती है कि मैं इस नगर की नगर वधू हूँ। नगर वधू पुराने ज़माने में वैश्या को कहा जाता था, जिसको समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता, अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। और जनरली ब्राह्मण लोग उनके घर का पानी भी नहीं पीते, उनके घर का भोजन तो बहुत दूर की बात होगी, उनकी छाया से भी दूर रहते। ऐसा पुराना संस्कार था। अब वो लड़का एकदम से चौंक गया, उसके हाथ में जो ग्लास था उसने फेंक दिया, चौंक के खड़ा हो गया कि अरे मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, अब मुझे गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने तुम्हारे हाथ का दिया हुआ पानी पी लिया, वगैरह वगैरह। उसको बहुत ग्लानि हुई। तो उसने महिला ने उसको हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। आप थक गए थे, बाहर खड़े थे, धूप में खड़े थे, और मुझे लग रहा है कि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको जल प्रदान किया। मुझे आप क्षमा करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भोजन ग्रहण करें और आप बहुत थके हुए हैं, तो थोड़ा विश्राम भी कर लें। लड़का बोला, भोजन? तुम्हारे घर का तो पानी भी मेरे लिए पाप है, पर मैं भोजन कैसे ले सकता हूँ? तो बोली, देखिए, जैसे आपने बातों से बताया कि आप 2-3 दिन से एक सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं, आपको नहीं मिल रहा है, आपने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, आप अगर कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो आगे कैसे जा पाएंगे, अपने इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढ पाएंगे? तो मैं आपको दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, आप जल लें, आप भोजन करें, विश्राम करें, फिर आप आगे अपनी यात्रा को स्टार्ट करें। अब उस पंडित ने सोचा कि अब मुझे गंगा जी में तो स्नान करना ही है, पाप तो धोने ही हैं, तो जब जाऊंगा तो भोजन भी पा लेता हूँ, कुछ खाया तो है नहीं 3 दिन से, हालांकि कुछ भी शरीर में शक्ति बची नहीं है, आगे कैसे जाऊंगा, कैसे काम करूंगा? तो बोलता, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, खाना मैं अपने हाथ से खुद बनाऊंगा, तो मुझे कच्ची सामग्री दे दो। बोले, जैसी आपकी आज्ञा। वो जो पंडित का बेटा था वो खाना बनाना शुरू करता है, रोटी के लिए आटा वाटा लगाना शुरू करता है। तो वो स्त्री उसको देखती है और फिर हाथ जोड़ के बोलती है कि आप मेरे घर में हैं, मैं एक महिला हूँ और आप मेरे सामने खुद भोजन बना रहे हैं, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ और आप उसे ग्रहण कर ले तो ठीक रहेगा। ये सुन के पंडित कुछ सोचता है, फिर खड़ा हो जाता है कि ठीक है, चलो बना दो, लेकिन आप दूर ही रहना मेरे से। तो ठीक है, वो महिला खाना बना देती है, खाना परोस देती है, थाली में रख देती है और उसको पंखा झुलाने लगती है, हवा देने लगती है। फिर बोलती है कि मेरी एक इच्छा थी
कि मैं एक ब्राह्मण को अपने हाथ से भोजन कराऊं ताकि मेरे सारे पाप जो मैंने इस जन्म में किए हैं वो धुल जाएं। मैं आपको 15 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, अपने हाथ से मुझे आपको भोजन कराने दीजिए। अब पंडित बड़ी चिंतित हो जाता है, क्या करूं? फिर सोचता है कि जब पाप तो धोना ही है, गंगा जी में तो स्नान करना ही है, पूजा पाठ तो करना ही पड़ेगा, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, तो सारे पापों को एक साथ ही कर लूँगा। कोई बात नहीं, चलो तुम अपने हाथ से खाना खिला दो। अब वो नारी अपने हाथ में जो खाना लिया होता है उसको तो रखती है नीचे और उसको हाथ जोड़ के बोलती है कि हे महाराज, यही आपके सवाल का जवाब है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो। अपने पिताजी को जाके बोलना कि पाप का बाप है लोभ, लोभ के बिना पाप नहीं हो सकता। आपने लोभ के कारण मुझ जैसी महिला के घर में पानी पीना, फिर खाना खाना और फिर मेरे हाथ से खाना खाना तक स्वीकार कर लिया। तो बोला नहीं, मैंने लोभ के लिए नहीं किया, तो तुम्हारी श्रद्धा थी। बोले आप झूठ बोल रहे हैं, ये श्रद्धा नहीं थी, ये वो दक्षिणा थी जो पहले 5 मुद्राएं, फिर 10 मुद्राएं, फिर 15 मुद्राएं थी, जिससे लालच में आके आपने अपने कर्मों को और अपनी चीज़ों को साइड में रख दिया और पाप करने के लिए उद्यत हुए। अब ये कहानी तो बहुत ही सिंपल और इंडिकेटिव है, लेकिन हमारे जीवन का एकदम कड़वा सच है। क्या हम कोई भी पाप किसी लोभ के वशीभूत होकर नहीं करते? आप सोचिए, छोटी छोटी चीज़ों में हम लोभ करके, छोटा सा एग्जाम्पल हम लें, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करना। लोभ क्या होता है? मैं थोड़ा सा रॉन्ग साइड चला जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा, मेरा पेट्रोल बचेगा, मेरा टाइम बचेगा। थोड़ी सी चीज़ का लोभ करके हम एक पाप करते हैं, हम नियमों की अवहेलना करते हैं। किसी भी नियम की अवहेलना करना भी एक पाप है, तो हम वो भी करते हैं। हम जीवन में कदम कदम पे छोटे छोटे लोभ के सामने पाप करते जाते हैं और उसका कारण किसी और के सिर पे डालते जाते हैं। ये इस कारण से हुआ, वो उस कारण से हुआ, अपने आप को सेल्फ जस्टिफाई करते रहते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा या व्हाट्सएप पे आप मुझे इसके जवाब दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने पहले शायद सुनी भी होगी। इसी तरह की कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उन्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें ताकि हम अपने इस परिवार को और बड़ा कर सकें। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।